आज का जो हमारा टॉपिक है सर वो है कॉस्ट अकाउंटिंग में हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को। सर हमारे पास यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड जो है सर वो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। सर ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन taken from the books of Sahab Industries for the quarter ended December 31st 2015 से सर ये यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो सर हमें सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्योंकि सर बेसिकली हम जब भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सिंपली उसमें आपको कंपनी के बारे में डिटेल्स दी हुई होती हैं, बताया गया होता है कंपनीज के बारे में। और रिक्वायरमेंट सर वो आपसे सिंपली ये पूछता है कि आप इसकी स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड बता दें या इनकम स्टेटमेंट बता दें। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सर जिसमें वो आपसे आधी बात करता है और आपको उस क्वेश्चन को समझना पड़ता है और उस हिसाब से उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो सर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इस टाइप का ही है। इसको पहले हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे सर यहाँ इन्वेंट्रीज सबसे पहले दी हुई है। सर यहाँ पे मटेरियल का जिक्र किया है। सर मटेरियल अक्टूबर 1 2015 में आपके पास जो है वो 40,000 रुपए का है। उसके बाद सर यहाँ पे दिसंबर 31 2015 में आपके पास 30,000 है। तो सर इसको पढ़ने से आपको ये पता चल रहा है कि मटेरियल अक्टूबर 1 2015 को जो मेरे पास पड़ा हुआ है ये मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है सर किसकी, रॉ मटेरियल की। और जो मेरे पास दिसंबर की 31 तारीख 2015 को पड़ा हुआ है ये मेरी इन्वेंट्री है सर, एंडिंग इन्वेंट्री है मेरी रॉ मटेरियल की, जो कि मैं जब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड मालूम करूंगा उसमें मेरे पास मुझे ये मदद करेगी। और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें सर आपके पास लिखा हुआ है फिनिश गुड्स। अच्छा सर यहाँ पे जो फिनिश गुड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे उसने यूनिट्स भी आपको बताए कि आपके पास अक्टूबर 1 2015 में 7,500 यूनिट्स फिनिश थे और जिसकी कॉस्ट थी सर 60,000 रुपए की। उसके बाद सर यहाँ पे उसने आपको दिसंबर 31 2015 पे अपनी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं बताई। उसके बाद सर यहाँ पे आपके एंडिंग यूनिट्स बताए हैं उसने कि आपके एंडिंग यूनिट्स जो हैं वो 1,500 रुपए हैं। सर इस तरह का उसने कुछ डेटा आपको बना के दिया है। रिलेटेड क्वेश्चन है सर ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन उसने आपको क्या दी है सर, उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में सर वो आपके सामने बोलता है कि मटेरियल परचेज किया है सर आपने 2,90,000 रुपए का। उसके बाद सर वो कहता है कि आपके पास जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है सर, अब देखिए यहाँ पे वो परसेंटेज में आपके साथ खेल रहा है। उसने आपसे ये कहा कि आपके पास जो डायरेक्ट लेबर है सर, जब आप अपनी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड को मालूम करेंगे ना तो उसमें जब आप अपना डायरेक्टली मटेरियल कंज्यूम्ड मालूम करेंगे तो सर उसका 75% जो है वो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। इसी तरह सर फैक्ट्री ओवरहेड मींस एफओएच में उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि जब सर आप अपनी प्राइम कॉस्ट मालूम करेंगे तो प्राइम कॉस्ट का 150% सर, यहाँ पे सवाल में है 150% सर आपका क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड होगा सर। सर इसी तरह उसने आपको सोल्ड यूनिट्स भी बताए हैं। उसने आपको कहा है कि 80,000 यूनिट्स आपने सोल्ड आउट किए हैं, मींस सेल किए हैं। और सर उस एक यूनिट पे आपने कितने का एक यूनिट सोल्ड किया है सर, आपने 24 रुपए का एक यूनिट सोल्ड आउट किया है सर। उसके बाद उसने कहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर उसने कहा कि जब आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर लो, जब आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर लो तो उसका 45% क्या है, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सर इन सारे डेटा को उसने आपको कुछ परसेंटेज में कुछ अमाउंट में दिया है और रिक्वायर वो क्या कर रहा है सर, कह रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, वो यूनिट्स बताओ सर, वो यूनिट्स बताओ
जो कि तुमने ड्यूरिंग द पीरियड मींस इस पीरियड एक साल में जो तुमने 2001 अक्टूबर 1 2015 से दिसंबर 31 2015 तक मैन्युफैक्चर्ड किए हैं। उसके बाद सर वो दूसरी रिक्वायरमेंट आपसे कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंटरी बताओ, मींस कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड जो तुमने बनाए हैं इस पीरियड में वो बताओ। उसके बाद सर वो कहता है नंबर थर्ड में वो कह रहा है आपके पास कि आप बताएं अपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के। उसके बाद फोर्थ में है सर वो कह रहा है कि नेट इनकम बताएं पर यूनिट पे कि आपको पर यूनिट पे क्या नेट इनकम, कितनी आपको इनकम हुई है। तो सर ये सवाल जिस तरह से उसने दिया है उसी तरह से उसने सारी चीजों की रिक्वायर पूछी है आपसे। रिक्वायर में सर अब हम सबसे पहले जो फाइंड करेंगे यहाँ पे है सर नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, कि आपने अपने पीरियड में मींस इस पीरियड में कितने मैन्युफैक्चर्ड किए हैं यूनिट्स को। तो सर सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं अपने पास नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, कि आपने कितने यूनिट्स को मैन्युफैक्चर्ड किया है अपने ड्यूरिंग द पीरियड। सर जितने जो डेटा उसने दिया है उस पीरियड में। तो सर सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में जिस यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन दिया हो सर सबसे पहले आपको अपने सोल्ड यूनिट्स को आइडेंटिफाई करना है, सोल्ड यूनिट्स को लिखना है कि आपने कितने यूनिट्स को सोल्ड किया है। तो सर यहाँ पे हम अपने डेटा में जब सर्च करते हैं तो हमें दिखता है कि हमने 80,000 यूनिट्स सर हमने 80,000 यूनिट्स को क्या किया है, सोल्ड किया है सर। तो सर यहाँ पे हम लिख देते हैं अपने पास कि नंबर ऑफ यूनिट सर नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड सर कि मैं हमने कितने यूनिट सोल्ड किए हैं सर 80,000 यूनिट जो हैं वो हमने सोल्ड किए हैं ड्यूरिंग दी पीरियड में सर। सर इसके बाद वो आपसे जो अब आपसे क्या मालूम करने को बोल रहा है सर ड्यूरिंग द पीरियड में आपने मैन्यू जो यूनिट्स बनाए हैं वो सर सबसे पहले आपने क्या सर्च किया अपने पास मैन्युफैक्चर्ड जो आपने सेल जो किए हैं यूनिट सर कि आपने कितने यूनिट सेल किए 80,000 यूनिट्स आपने सेल किए हैं सर। इसके बाद आप अपने पास सर्च करेंगे यूनिट्स जो एंड में आपके पास बच गए हैं, मींस कि आपने बनाए कितने यूनिट्स थे इतने बिक गए और इतने बच गए। तो सर वो यूनिट भी वो आपको उस यूनिट तक पहुंचने के लिए कि आपने कितने यूनिट बनाए हैं आपको अपने एंडिंग यूनिट्स भी इसके अंदर क्या करने पड़ेंगे सर, ऐड करने पड़ेंगे। तो सर यहाँ पे हम सर्च करेंगे कि एंडिंग यूनिट्स कितने दिए हुए हैं हमें। सर हमें एंडिंग यूनिट उसने बताए हैं कि एंडिंग यूनिट्स आपको दिए हुए हैं 1500 रुपए, 1500 यूनिट्स सॉरी सर। तो सर यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे सर 1500 यूनिट्स को एंडिंग यूनिट्स को सर सर जब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड थे सर तो मेरे पास 80,000 यूनिट मैंने सोल्ड किए थे सर। उसके बाद एंडिंग यूनिट्स मेरे पास कितने हैं जो कि बच गए हैं 1500 यूनिट बच गए। तो सर इन दोनों को प्लस करने के पास मेरे पास वो यूनिट आ जाएंगे जो कि मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल थे। अब मैंने 80,000 सोल्ड कर दिए हैं लेकिन मेरे पास बने कितने थे सर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से नंबर ऑफ यूनिट्स available for sales। तो कितने हैं 81,500
500 सर। सर इसके बाद हमें सर्च करना है अपनी फिनिश गुड्स को सर, कि सर फिनिश गुड्स के जो हमारे पास यूनिट्स हैं, मींस अक्टूबर 1 2015 को सर मेरे पास इतने यूनिट्स मुकम्मल थे, लेकिन वो बिके इस साल, लेकिन सर वो मुकम्मल थे। तो ड्यूरिंग द पीरियड को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे उन यूनिट्स को जो कि मेरे पास पहले से मैन्युफैक्चर्ड थे लेस करना पड़ेगा सर। तो मेरे पास ड्यूरिंग द पीरियड की प्रोडक्शन की यूनिट्स की मतलब है कि यूनिट्स आ जाएंगे कि इस साल मतलब ड्यूरिंग द पीरियड आपने कितने यूनिट्स को है प्रोड्यूस किया है, मींस मैन्युफैक्चर्ड किया है। तो सर यहाँ पे हम सर्च करते हैं सर, यहाँ पे दिया हुआ है कि फिनिश गुड्स यूनिट जो है सर वो आपके पास पहले से अक्टूबर 1 2015 को सर इतने क्या थे पड़े हुए थे सर। तो मैं इसको लेस करूंगा अपनी आइडेंटिफाई करने के लिए ड्यूरिंग द पीरियड प्रोडक्शन को कि मैंने कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है, लेस स्टार्ट यूनिट्स। सर ये इसकी कितने हैं सर, 7,500। सर इसको लेस करने के बाद मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएंगे सर ड्यूरिंग दी पीरियड। अब वो आ गए सर 74,000 यूनिट्स मैंने इस पीरियड में क्या किए हैं सर, प्रोड्यूस किए हैं सर। सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पूछे सर वो आपसे, तो सर सबसे पहले आपको अपने सेलिंग यूनिट्स जो हैं जो आपने सोल्ड आउट कर दिए आपने वो मेंशन किए। उसके बाद सर आपने अपने एंडिंग यूनिट्स को उसमें अंदर ऐड किया। ऐड क्यों किया सर, कि आपने बनाए तो उतने थे लेकिन अब इतने बिक गए हैं, लेकिन आपको उस कॉस्ट पे उस यूनिट पे जाने के लिए जो आपने प्रोड्यूस किए हैं आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद सर आपके पास वो यूनिट्स आ जाएंगे जो कि आपके पास अवेलेबल फॉर सेल थे सर। उसके बाद आपको लेस करना है इसमें स्टार्टिंग यूनिट जो आपके पास पहले से फिनिश गुड्स में पड़े हुए थे, जो कि इस मतलब ड्यूरिंग द पीरियड सोल्ड हो गए लेकिन वो फिनिश थे, तो आपने उसकी उस यूनिट्स को ऐड किया सर, लेस किया अपनी अवेलेबल फॉर सेल में से सर। तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड आ गए जो कि आपने ड्यूरिंग द पीरियड मैन्युफैक्चर्ड किए सर। इसके बाद रिक्वायरमेंट सर वो आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। सर मैं कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड बताओ कि आपने क्या कॉस्ट आई जो आपने अपनी प्रोडक्शन की सर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड की सर सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड में जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था सर, हमें जब भी हम कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड स्टेटमेंट बनाते हैं सर सबसे पहले हमें चाहिए होती है अपनी ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, कि पहले से काम माल जो मेरी प्रोडक्शन से पहले मेरे पास पड़ा हुआ था वो क्या था सर। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया सवाल को, कि सवाल को पहले आपको गौर से समझना है कि यहाँ पे मटेरियल लिखा हुआ है और मटेरियल अक्टूबर 1 2015 को रखा हुआ है सर। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल है सर। सर मैंने यहाँ पे लिखा ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी है मेरे पास, रॉ मटेरियल की सर वो है 40,000 की सर। सर अब इसी 40,000 में मैं अपनी प्रोडक्शन को मुकम्मल नहीं कर सकता, मुझे और परचेजेस करनी पड़ेंगी अपनी प्रोडक्शन के लिए। तो सर नीचे अदर इंफॉर्मेशन में अगर हम देखें, जिस तरह से यहाँ पे उसने आपको 40,000 रुपए सर बताए थे, ये आपकी क्या है सर, ओपनिंग इन्वेंट्री है।
इसी तरह सर यहाँ पे उसने आपको बताया है कि आपने 2,90,000 रुपए की क्या की है सर, मजीद परचेजेस की हैं। तो मैं अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री में इसको परचेज ऐड परचेजेस करूंगा सर। ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल सर। सर मैंने वो की है सर 2,90,000 रुपए की। सर इसको कैलकुलेट कर लें तो सर 3,30,000 सर ये वो मटेरियल की कॉस्ट है सर जो कि अब अवेलेबल है यूज के लिए सर, कि इतने का मटेरियल जो है वो अब अवेलेबल है यूज के लिए। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। सर तीन, सबसे पहले मैंने अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल देखी सर कि मेरे पास पहले से कितनी पड़ी हुई थी। उसके बाद सर मैंने ऐड की उसके अंदर अपनी परचेजेस को। तो सर मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ गया सर कि इतने का रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है यूज के लिए सर। उसके बाद मुझे अपनी एंडिंग इन्वेंट्री ढूंढनी है सर कि कितना माल बच गया मेरे पास रॉ मटेरियल के तौर पे। तो सर यहाँ पे दिसंबर 31, 2015 को आप देखेंगे सर, तो उसने कहा है कि आपकी एंडिंग इन्वेंट्री कितने की है सर, 30,000 रुपए की क्या है सर आपकी एंडिंग इन्वेंट्री है सर। तो सर मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, लेस करूंगा कि इतना माल बच गया, लेस एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल सर। तो सर वो कितनी है, 30,000 की है। तो सर सीधा सीधा 3 लाख रुपए का मटेरियल मैं ये कह सकता हूं कि डायरेक्टली कंज्यूम्ड हुआ है। तो सर मैं यहां लिखता हूं डायरेक्टली मटेरियल, डायरेक्टली कंज्यूम्ड। 3 लाख का सर मटेरियल डायरेक्ट क्या हो गया सर, कंज्यूम्ड हो गया प्रोडक्शन में। सर अब हम क्या मालूम करें सर, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड मालूम करें। जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड बनाते हैं, तो सर अब मुझे प्राइम कॉस्ट भी मालूम करनी पड़ेगी। तो सर विदाउट डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, मैं अपनी प्राइम कॉस्ट को मालूम नहीं कर सकता। वो इसके अंदर ऐड होंगी तो जाके प्राइम कॉस्ट बनेगी। तो सर मैं अपनी प्राइम कॉस्ट को सर्च करता हूँ कि मुझे प्राइम कॉस्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे उसने अमाउंट से नहीं आपसे परसेंटेज से किया है, तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि प्राइम कॉस्ट के बारे में उसने ऐसा क्या जिक्र किया है। तो सर यहाँ पे उसने कहा है कि डायरेक्ट लेबर जो है सर, डायरेक्ट लेबर जो है सर की कॉस्ट जो है सर, वो आपकी मटेरियल यूज की 75% है। सर अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कंज्यूम्ड मटेरियल निकाल लिया, मींस यूज्ड मटेरियल निकाल लिया। सर बात एक, सर यहाँ पे बात एक ही है, यूज। तो सर उसका 75% निकालना है हमें। तो हमारी क्या आएगी सर, डायरेक्ट लेबर आएगी, जो कि आपकी मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में ऐड होगी। तो आपकी क्या आ जाएगी सर, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी सर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कि सर ऐड करूंगा मैं यहाँ पे डायरेक्ट लेबर को सर। तो सर उसने कहा है कि आपकी जो कॉस्ट है सर, मींस आपका जो कंज्यूम्ड हुआ है मटेरियल, वो 3 लाख रुपए का है। इसका 75% सर आप निकाल लें तो सर वो होगा, आप उसके उसके बाद आप उसको अपनी डायरेक्टली मटेरियल कंज्यूम जो उसमें ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी सर। तो सर इसका निकालते हैं 75%। तो सर 2 लाख
25,000 आता है सर, इसको मैं अपनी डायरेक्ट मटेरियल में क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो सर मेरे पास क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी सर। मेरे पास क्या आ जाएगी सर, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। और सर मेरी प्राइम कॉस्ट आ रही है 5,00,000, 5,25,000, ये आ गई सर मेरी प्राइम कॉस्ट। सर अब इस प्राइम कॉस्ट में उसने कहा है कि आपके अब फैक्ट्री ओवरहेड या मुझे ऐड करना पड़ेगा इसमें सर अपनी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड मालूम करने के लिए। तो सर यहाँ पे उसने आपको दिया हुआ है कि जब आप फैक्ट्री ओवरहेड मालूम कर रहे हो, तो फैक्ट्री ओवरहेड की जो उसने यहाँ पे डिटेल दी हुई है सर आपको, वो कहा है उसने कि जब फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट आप ले रहे हो सर, तो उसका 150 प्राइम कॉस्ट का सर 150% आप ले लीजिएगा और अपनी ऐड कर दीजिएगा प्राइम कॉस्ट पे, तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड आपके पास आ जाएगा। तो सर मैं यहाँ पे यही करता हूँ कि ऐड फैक्ट्री ओवरहेड सर, FOH मींस 5,25,000 का सर मुझे 150% लेना है, तो सर मेरे पास क्या आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड जो कि ऐड करूंगा मैं अपनी प्राइम कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड मालूम करने के लिए। तो सर इसके 150% निकालते हैं सर, क्यों ये आता है 7,87,000 सर। अब इसको मैं ऐड करूंगा अपनी प्राइम कॉस्ट में सर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड आई है सर, इसकी कॉस्ट क्या आई है, इसकी कॉस्ट आई है सर 13,12,500 सर। सर हमने सबसे पहले रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड मालूम किए कि पहले से कितने हमने यूनिट सोल्ड क्या कर दिए थे, एंडिंग क्या थी, उसके बाद अवेलेबल सेल क्या आया था यूनिट्स हमारे पास, उसके बाद स्टार्टिंग में कितने पड़े हुए थे, तो इस तरह की यूनिट्स की प्रोडक्शन आ गई सर। इस तरह सिंपल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड मालूम किया हमने कि ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल क्या था, उसके बाद परचेजेस कितनी की, अवेलेबल और यूज आया सर हमारे पास, उसके बाद एंडिंग बच कितना की रॉ मटेरियल सर, उसके बाद डायरेक्टली कंज्यूम्ड आया सर कि इतना मटेरियल आपने डायरेक्ट क्या किया है, कंज्यूम किया है। उसके बाद सर इसमें मैंने ऐड की अपनी डायरेक्ट लेबर को सर, डायरेक्ट लेबर को ऐड करने की उसके बाद उसने उस तरीके बताए थे कि आपको क्या परसेंटेज लेनी है सर। उसने कहा था कि 75% लेना है आपको यूज मटेरियल का, तो आप मैंने बोल लिया, तो मेरे पास डायरेक्ट लेबर आई जिसको मैंने कंज्यूम्ड मटेरियल में क्या किया सर, ऐड किया, तो मेरे पास प्राइम कॉस्ट आई। इसी तरह प्राइम कॉस्ट का मैंने 750% लिया सर, तो मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड आया जिसको मैंने अपनी प्राइम कॉस्ट में जमा किया, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड आ गया सर। ये दो रिक्वायर इसने आपसे इस तरह से पूछी थी सर। उसके बाद वो कहता है कि आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया था। तो सर यहाँ पे हम कंपटीशन की हेडिंग डालते हैं, सेपरेट कर लेते हैं आप। सर यहाँ पे मैं ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर रहा हूँ सर। ग्रॉस प्रॉफिट को मालूम करने के लिए मुझे सबसे पहले अपने सेल्स को ढूंढना पड़ेगा, अपने रेवेन्यूज को ढूंढना पड़ेगा कि मैंने कितने सेल किए हैं और मेरी कॉस्ट क्या थी, फिर जाके मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो सर यहाँ पे उसने कहा है कि आपने 80,000 यूनिट्स क्या किए हैं सर, सोल्ड किए हैं, और सर वो एक यूनिट जो आपने सोल्ड किया है सर वो 24 रुपीज का किया है। तो सर यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि सेल्स मैंने की है 80,000 यूनिट्स की और इनटू करूंगा मैं 24 को सर, तो मेरे पास मेरे सेल्स की क्या आ जाएगी,
कॉस्ट आ जाएगी सर, और मैं क्या मालूम कर रहा हूं, अपना ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर रहा हूं। तो सर ये करते हैं सर। तो मेरे पास जो कॉस्ट आ रही है मेरी सेल्स की वो 19,20,000 सर। इसके बाद मैं लेस करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे हम सिंपल करते हैं, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सर, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सर। सर इसमें सबसे पहले जो मुझे ढूंढना है सर, वो है सर फिनिश गुड्स, जो कि मैंने जिस तरह से आपको अभी इसमें बताया था कि 7,500 यूनिट्स पहले के बने हुए थे, तो सर उसकी कॉस्ट भी पहले की थी सर। अभी जो तुम बिके तो वो इस साल नहीं है सर, तो वो भी इस साल की सेल्स में आएंगे। तो सर यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी फिनिश गुड्स जो मेरे पास पहले पड़े हुए थे, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, उसको मेंशन करूंगा सर। तो वो यहाँ पे दी हुई है 60,000 रुपए की सर। तो सर मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स सर, फिनिश गुड है सर, कितनी है सर, 60,000 रुपए की सर। इसके बाद वो कॉस्ट सर जो कि इस पीरियड में मैन्युफैक्चर्ड हुई है सर, वो कितने की हुई है ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड क्या कॉस्ट आई है सर, वो आई है एट करूंगा सर मैं इसमें एट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, जो कि इस टाइम में मैंने मैन्युफैक्चर्ड गुड सर कितने के बने हैं सर, 13,12,500 सर। तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल सर, इन दोनों को सम अप करने के बाद सर, तो वो कितना आ रहा है, 13,72,500 सर। इसके बाद जिस तरह हम ट्रेडिंग वगैरह की इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करते हैं सर, हम एंडिंग इन्वेंट्री को क्या करते हैं, लेस करते हैं फिनिश गुड। यहाँ पे हम सर एंडिंग इन्वेंट्री लेस करेंगे फिनिश गुड्स की सर। तो हम यहाँ पे अगर सर्च करने आए अपने क्वेश्चन में, तो एग्जामिनर ने सर हमें यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री नहीं दी है सर, यहाँ पे सर उसने हमें एंडिंग इन्वेंट्री नहीं दी सर। तो हमें ये फाइंड करनी पड़ेगी। हम कैसे फाइंड करेंगे सर, सर यहाँ इसकी कैलकुलेशन यहाँ करते हैं कि सर हमें सबसे पहले पर यूनिट कॉस्ट मालूम करनी पड़ेगी। किसकी पर यूनिट कॉस्ट मालूम करनी पड़ेगी सर, क्योंकि हम पर यूनिट कॉस्ट मालूम करेंगे तो एंडिंग यूनिट्स जो हमारे पास बचे हैं सर, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर हमारे पास क्या आ जाएगी, एंडिंग फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट हमें पता चल जाएगी सर। सर सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेशन शुरू करते हैं कि पर यूनिट की कॉस्ट क्या है, पर यूनिट की कॉस्ट क्या है सर। सर तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड सर। सर तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड क्या आई थी सर हमारे पास, 13,12,500 सर, जो कि ये है। उसको मैंने कितनी यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड बनाए हैं सर, 74,000 यूनिट्स मैंने ड्यूरिंग द पीरियड बनाए हैं सर। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा सर, तो सर मेरे पास पर यूनिट की क्या आ जाएगी सर, मेरे पास पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी कि एक यूनिट मेरा कितने में बना। तो सर मेरा एक यूनिट यहाँ पे बना है 17 रुपीज 74 में सर। सर ये मेरी पर यूनिट कॉस्ट है कि मैंने इतने यूनिट में सर क्या किया है, प्रोडक्ट एक यूनिट कितने में बनाया है सर,
इतने में बनाया है। तो सर अब मैं अपने एंडिंग यूनिट्स को ढूंढूंगा कि मेरी एंडिंग यूनिट्स कितने थे। मेरे एंडिंग यूनिट्स थे सर 1500 का मेरा क्या था सर, एंडिंग यूनिट था सर। तो अब एंडिंग यूनिट में सर यहाँ पे मैं कंप्यूटेशन करूंगा छोटी सी, कि सर मैं कंप्यूटेशन करूंगा कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री की सर। कि मैं क्या करूंगा यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री की सर। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री क्या थी मेरे पास सर, सर कॉस्ट मेरे पास एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स थे सर, और मैंने एक यूनिट की कॉस्ट भी मालूम कर ली। जब मैं उसको उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एंडिंग यूनिट की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो सर यहाँ पे मैं 1500 यूनिट मेरे बच गए थे सर, ये लिखे हुए 1500 यूनिट। उसके बाद सर मैंने इसमें क्या किया था, पर यूनिट की कॉस्ट मेरी कितनी आई है सर, 17 रुपए 74 पैसे। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सर तो मेरे पास एंडिंग यूनिट की कॉस्ट आ गई सर, और वो कितनी आई सर, वो आ गई सर 26,610 सर। सर अब इस कॉस्ट को मैं इसमें से क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल में से, कि इतने का माल मेरे पास क्या हुआ है सर, बच गया है। तो सर मैं इसमें से क्या करूंगा, लेस एंडिंग यूनिट्स सर, एंडिंग लेस एंडिंग यूनिट सर। तो सर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 26,610। तो सर मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई मेरे पास, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई सर, और वो कितनी आई, सर वो आ गई मेरे पास 13,45,890 सर, 890 आ गई सर। सर जब मैंने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से सिंपली सर अपनी सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस किया सर, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया सर। और ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना आया सर, जब मैंने अपनी लेस की फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को सर अपनी कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल में से सर मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया, और उसको मैंने लेस किया सर अपनी सेल्स में से सर, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया, और ग्रॉस प्रॉफिट आया सर मेरा 5,74,110 सर। सर ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया सर। उसके बाद अगली रिक्वायरमेंट वो आपसे कह रहा है कि आप अपनी नेट इनकम पर यूनिट सोल्ड बताएं। सर नेट इनकम पर यूनिट सोल्ड बताने के लिए सर सबसे पहले आपको अपनी नेट इनकम पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी नेट इनकम को डिवाइड नहीं करेंगे अपने टोटल सेल्स से सर, तब तक आप अपनी पर यूनिट को नहीं बता सकते। तो सर यहाँ पे कंपटीशन करते हैं कि हमारी नेट इनकम क्या है, कंपटीशन फॉर नेट इनकम, कंपटीशन कर रहे हैं सर हम नेट इनकम की सर, कंपटीशन कर रहे हैं सर हम किसकी, नेट इनकम की कर रहे हैं सर। तो सर कंपटीशन नेट इनकम की करने में सर हमें सबसे पहले अपनी नेट इनकम को सर्च करना। नेट इनकम के बारे में उसने क्या आपको यहाँ पे बात बताई हुई है कि ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा सर नेट इनकम आती कैसे है, नेट इनकम आएगी ऐसे कि आपके पास जब तक आप अपनी ग्रॉस प्रॉफिट में से अपनी नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस नहीं करेंगे, तब तक सर आप अपनी नेट इनकम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो सर आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 45% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं सर इसके ग्रॉस प्रॉफिट के। तो सर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, बता सकता हूँ कि मेरे पास मेरी नेट इनकम कितनी थी, 5,74,110 रुपए की थी। इसका 45% मेरा क्या है सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो सर यहाँ पे मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ रहा है सर,
यहाँ पे सर मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ रहा है 2,58,350 सर। 350 मेरा क्या आ रहा है सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ रहा है। अब मुझे क्या करना है सर, मेरे पास मेरी कितनी ग्रॉस प्रॉफिट था सर, ग्रॉस प्रॉफिट था सर मेरा 5,74,110 एंड लेस करूंगा मैं सर अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो सर वो कितने आ रहे थे मेरे 2,58,350 सर। तो सर मेरी नेट इनकम कितनी आ गई सर, नेट इनकम आ गई सर मेरी यहाँ पे मेरी नेट इनकम आ गई सर, जब मैंने इसको कैलकुलेट किया सर तो मेरी नेट इनकम आ गई 3,15,760 सर। ये मेरी क्या आ गई सर, नेट इनकम आ गई सर। अब मुझे पर यूनिट बतानी है सर कि मेरी पर यूनिट पे क्या कॉस्ट आई है नेट इनकम पे। तो सर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ, जगह की थोड़ी सी वो है सर। यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं नेट इनकम को, अपनी नेट इनकम को सर अपॉन करूंगा, डिवाइड करूंगा सर अपने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से सर। यूनिट कितने सोल्ड किए हैं मैंने उससे सर। तो सर मेरी नेट इनकम कितनी है सर, 3,15,000 जो कि कैलकुलेटर में आई हुई है 15,660 सर, और डिवाइड करूंगा सर अपने 80,000 यूनिट से सर। तो मेरे पास कुछ आते हैं सर डिवाइड करने के बाद 3 रुपए 9 पैसे सर। ये मेरी पर यूनिट पे सर, पर यूनिट पे नेट इनकम है सर, पर यूनिट कॉस्ट है सर मेरी नेट इनकम की। तो सर इस तरह से हमने डिटेल में इस सवाल को पढ़ा कि किस तरह से वो आपको घुमा सकता है सवाल में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है सर। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।